हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मानवीन। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जो हमारा जैसे माइक्रो हो गया या बायोलॉजी हो गया, उसके अंदर हम इम्यूनिटी पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इन्फेक्शन बाय पैथोजन और स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंसेज। इम्यूनिटी का मतलब वो होता है कि ये एक एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की कोई रजिस्ट करने की इन्फेक्शन को। मान के चलो हमें कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसको हम कैसे रजिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसकी एबिलिटी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है। जैसे कि अभी कोरोना आया था कि जिन लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी थी वो लोग कोरोना से फाइट कर पाए, और जिन लोगों की इम्यूनिटी लूज़ थी तो वो कोरोना से फाइट नहीं कर पाए और अपनी लाइफ उन्होंने स्पॉइल कर दी। ठीक है। तो ऐसी हमारी हम बात करते हैं। जो हमारी इम्यूनिटी होती है ना, हमारी दो टाइप की होती है। एक होता है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी और एक हमारा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो हमारा इन्नेट इम्यूनिटी होता है उसको तीन टाइप होते हैं। एक होता है स्पीशीज़, एक होता है रेशियल और एक होता है इंडिविजुअल। इन्नेट का मतलब होता है कि जो इंसान अपने मतलब बचपन से ही वो ऐसी इम्यूनिटी जो बचपन से ही उसके पास होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब कि वो आगे जो लाइफ में जो एक्वायर्ड करता है। ठीक है। मतलब वो नेचुरल नहीं होती है। ठीक है। तो जो हमारी ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसके दो टाइप होते हैं, एक्टिव और पैसिव, और इनके भी नेचुरल और आर्टिफिशियल टाइप होते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनेट इम्यूनिटी, तो जो हमारा इनेट इम्यूनिटी होता है ना, रेजिस्टेंस विच इंडिविजुअल पोजेसेस बाय बर्थ, की मतलब जो बर्थ से होता है। जबकि एक्वायर्ड का मतलब वो होता है कि जो रेजिस्टेंस हम किसी से एक्वायर करते हैं, मतलब किसी भी टॉनिक के थ्रू या फिर कैसे इंजेक्शन के थ्रू या कैसे भी ऐसी इंडिविजुअल, मतलब ऐसी इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। जो हमारा इनेट इम्यूनिटी होता है ना, उसका अर्ली डिफेंस रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि वो हमारी नेचुरल है, हमने पैदाइश से है हमारे पास वो इम्यूनिटी। ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स अर्ली डिफेंस रिस्पॉन्स शो करेगी। जबकि जब हमारी इनेट इम्यूनिटी वर्क नहीं कर पाती है तो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है, मतलब कि लेटर डिफरेंस रिस्पॉन्स होता है इसका। जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसका, वो होता है नॉन स्पेसिफिक। और जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है उसका हाईली स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। कि मतलब इसका इम्यून रिस्पॉन्स हम कुछ कह नहीं सकते कि मतलब कैसे शो करे या फिर नहीं करे। और जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है उसका हाईली स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। और जो हमारा इनेट इम्यूनिटी होती है उसकी जो मेमोरी होती है ना, वो एब्सेंट होती है। जबकि हमारे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसकी मेमोरी प्रेजेंट होती है। जो सेल मेडिएट करती हैं इनेट इम्यूनिटी को, वो हमारी होती है न्यूट्रोफिल्स, माइक्रोफेजेस। और जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है उसके टी सेल्स, बी सेल्स, ये ह्यूमरल सेल्स मेडिएट करती हैं। ये जो हमारा इनेट इम्यूनिटी होता है इसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का स्पेसिफिक डिफेंस होता है। और जो हमारे इन्नेट इम्यूनिटी है ना, वो एलर्जिक रिएक्शन शो करती है। और जो हमारा ये वाली इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये इमीडिएट मतलब हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है। जैसे कि हमारा जो होता है ना हाइपर सेंसिटिविटी 1 या टाइप 1 टाइप 2, ये शो करती है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि इम्यूनिटी के हमारे तीन टाइप होते हैं, सॉरी इन्नेट इम्यूनिटी के हमारे तीन टाइप होते हैं, एक स्पीशीज़, रेशियल, इंडिविजुअल। तो अगर मैं आपको बता दूं तो स्पीशीज़ का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस टू अ पैथोजन शोन बाय ऑल मेंबर्स ऑफ पार्टिकुलर स्पीशीज़। की मतलब जो पार्टिकुलर स्पीशीज़ हैं, किसी भी हमारे जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर जो स्पीशीज़ होती है, पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एनिमल का लूँ, तो मान के चलो कि जो कैट की जितनी भी स्पीशीज़ हैं, वो जो इम्यूनिटी होती है जिनके अंदर, वो किसी भी पैथोजन के थ्रू रेजिस्टेंस शो करती हैं, उसको हम पार्टिकुलर स्पीशीज़ इम्यूनिटी बोलते हैं। रेशियल इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि विद इन वन स्पीशीज़, की जो एक स्पीशीज़ में हो। और इसमें क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट रेसिस में एग्जिबिट, कि मतलब जो रेसिस होती है, पर्टिकुलर जो रेसिस होती है स्पीशीज़ के अंदर, वो ही इस रेजिस्टेंस को शो करेंगे किसी इन्फेक्शन के लिए। जैसे कि अमेरिकन नीग्रोज को क्या होता है, जो वाइट रेस होती है ना, इन वो ट्यूबरक्लोसिस में ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। एंड जो इसके बाद हमारा इंडिविजुअल इम्यूनिटी के मतलब जो पार्टिकुलर कोई इंडिविजुअल है, सेम रेस का या सेम स्पीशीज़ का, वो रेजिस्टेंस शो करता है किसी पैथोजन के लिए, ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, जैसे कि मैंने बताया था, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होता है पैसिव और एक होता है
एक्टिव। तो पैसिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। तो जो हमारा नेचुरल इम्यूनिटी होता है कि थ्रो क्लिनिकल सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, कि मतलब जैसे हमारा कोई क्लिनिकल या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होगा वो उसको रेजिस्टेंस देगा। और जबकि आर्टिफिशियल क्या होता है, इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। ये सब तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड इसके बाद हमारा पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी में भी दो टाइप्स होते हैं जैसे कि उसमें थे। तो नेचुरल का मतलब, पैसिव का मतलब क्या होता है कि जो कोई हमें सामने वाला करता है या सामने वाले की हेल्प से होते हैं सब चीज़ें। और एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो खुद हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इसमें देखो कि अगर नेचुरल है, जैसे कोई किसी मदर को है इम्यूनिटी जो भी वो है, तो जैसे मदर से फीटस में आ रहा है या बच्चे में आ रहा है, ट्रांसफर्स ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी टू फीटस, ठीक है, जैसे कि मिल्क में होता है इम्यूनिटी, ठीक है। उसके बाद हमारा आर्टिफिशियल, इट इज़ थ्रो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी। इसके बाद हमारे हैं कि डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एंड ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने बना रखे हैं ये हमेशा सेमेस्टर में आते हैं हमारे। तो बेसिकली मेरे भी सेमेस्टर चल रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए और आप लोग की भी हेल्प हो जाए। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ना, वो क्या होती है, प्रोड्यूस्ड एक्टिवली बाय इम्यून सिस्टम, ठीक है, वो अपने आप ही इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस होती है। जबकि पैसिव क्या होती है, किसी भी होस्ट के द्वारा, जैसे कि मदर से या किसी भी चीज़ तरीके से बच्चे के अंदर जा रही है, किसी के अंदर जा रही है, तो वो पैसिवली रिसीव्ड होती है। इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन और बाय कंट्रोल ऑफ इम्यूनोजेंस, की मतलब इन्फेक्शन के थ्रू हो रही है या फिर कैसी भी मतलब हो रही है। और जिसका इफेक्ट होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है और प्रोटेक्शन बहुत लंबे तक होता है। इम्यूनिटी इज इफेक्टेड ओनली आफ्टर लैग पीरियड, की मतलब जब लैग पीरियड होगा ना, कोई टाइम होगा तभी इफेक्टिव होगी। और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इसमें प्रेजेंट होती है, बूस्टर इफेक्ट इसमें शो होता है। जबकि पैसिव जो होता है ना, कन्फर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज़, प्रोटेक्शन जो उसका शॉर्ट लिव्ड होता है और लेस इफेक्टिव होता है पैसिव इम्यूनिटी का। और इम्यूनिटी इज़ इफेक्टिव इमीडिएटली, जो ये वाली इम्यूनिटी होती है इफेक्टिव होती है इमीडिएटली। जबकि क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, लैग पीरियड के बाद शो होती है, ठीक है, और इसमें कोई मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती है पैसिव में। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके इंपॉर्टेंट ये हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के टाइप्स क्या होते हैं, एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं, एंड जो हमारे इन्नेट इम्यूनिटी होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा, डेफिनेशन हमने पढ़ ली, टाइप्स पढ़ लिए कौन कौन से होता है, इन्नेट इम्यूनिटी होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। और इम्यूनिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इन्नेट, एक्वायर्ड। और जो इन्नेट इम्यूनिटी हमारी होती है उसके कौन कौन से टाइप होता है, रेशियल, स्पीशीज़ एंड इंडिविजुअल। जबकि हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कौन कौन से टाइप होता है, एक्टिव एंड पैसिव। और इन दोनों के टाइप्स क्या होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, दो दो इनके टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है अच्छे से। तो इफ़ यू वांट नोट्स यू कैन जस्ट कमेंट इन द बॉक्स ऑफ कमेंट सेक्शन, एंड सो लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।